मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमद फ़ातिह के बरम 32 के पार्ट 4 में खुशामदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं सुल्तान की करारगाह में सुलेमान कलंदर के साथ आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि आपको लगता है कि मैं सिपहसालार के मौजू पर दुबलेपन का शिकार हूँ। इस पर कलंदर कहता है, कोई शख्स ऐसी चीज कैसे मांग सकता है जिससे उसका दिल मुस्तरद कर दे बलतायोगलो। सुलेमान कहता है, यकीनन मैं चाहता हूँ क्या ये मुमकिन है, लेकिन दुहान आगा ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया कि मैं अपने दिल में जो कुछ महसूस करता था उस पर मैं शर्मिंदा था। जवाबन कलंदर कहता है, वो भी गलत नहीं है, उसने बहुत सी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। जब तुमने उसको ये कहा कि तुम उसके साथ वापस नहीं आओगे तो उसके लिए मायूस महसूस करना मामूल की बात है। सबसे बढ़कर यह कि क्या मल्लाह तुम्हें कबूल कर लेंगे, वो तुम्हारा एहतराम करेंगे क्या बलतायोगलो। सारी शिकस्तों और नाकामियों के बाद सुल्तान ने क्या किया वो भी सामने है, और तुम्हारी आंख के बारे में भी जानते हो कि वो एक नामुकम्मल आदमी की तारीफ नहीं करते। इसी दौरान सुलेमान को बदलंतनी कैदी हैरी दिखाई देता है जो आगे बढ़ रहा होता है। हैरी को देखकर सुलेमान को बहुत गुस्सा आता है। कलंदर मजीद कहता है, मेरा मतलब यह है कि यह सब कैसे होगा बलतायोगलो, मैं नहीं चाहता कि तुम इस वक्त खाई में गिर जाओ जब तुम कामयाब होने वाले हो। जवाबन सुलेमान कहता है, मैं अपना खून रायगा नहीं जाने दूंगा, मैंने जब अपना बदला ले लिया तो सब मेरी इज्जत करेंगे और मुझे पहचानेंगे। ये कहते साथ ही सुलेमान हैरी के पीछे निकल पड़ता है। दूसरी तरफ सुरंग के पास मौजूद स्तनमश कुस्तुनतुनिया जाने वाले दोस्त पहियों से कहता है, हजरात आप छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ेंगे। ऊपर मौजूद वो काफिर समझता है कि वो होशियार और समझदार है, मगर उसे पानी से बड़ी बाल्टियों में आपकी आमद का एहसास न हो। यही वजह है कि हम छोटे कदमों में आगे बढ़ेंगे। जवाबन एक सिपाही कहता है, मैं अपने लिए नहीं डरता बल्कि मुहिम की नाकामी से परेशान हूँ। अगर उन्हें पता चल जाए कि हम इस सुरंग से बाहर आ रहे हैं तो क्या होगा। तरमश कहता है, उन्हें पता नहीं चलेगा, हम छोटी बड़ी सुरंगें खोदेंगे और इन बहादुर शेरों के साथ हम बड़ी सुरंगों में उनके लिए जाल तैयार करेंगे और इसी दौरान आप लोग अंदर दाखिल होंगे। ये सुनकर सिपाही जैसे ही जाने लगते हैं सल्तोक वहाँ पहुँच जाता है। सल्तोक को देखकर तरमश पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो सल्तोक। जवाबन सल्तोक कहता है, मैं मुस्तफा और महमूद के साथ जा रहा हूँ। इस पर मुस्तफा कहता है, वाली साहब ने ये काम हमें सौंपा है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी पीछे हटता है और वापस आता है उसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। सल्तोक आगे बढ़ते हुए कहता है, ठीक है तो महफूज रहो, मैं इसके सिवा और क्या कहूँ, लेकिन अपना ख्याल रखना। हाँ, ये कहते साथ ही सल्तोक उन पे हमलावर हो जाता है और ये मंदिर देगा। तरमश कहता है, आप क्या कर रहे हैं सल्तोक। सल्तोक मुस्तफा को दबोचते हुए कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मुस्तफा, मैं आपको थोड़ी देर सोने दूंगा, मैं वादा करता हूँ। ये कहते साथ ही वो उन दोनों को बेहोश कर देता है और तरमश गुस्से से कहता है, रीच तुम एक रीच हो। सल्तोक कहता है, ये मेरे भाई हैं, बस थोड़ी देर सोने जा रहे हैं, मैं फातिमा की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। ये कहते साथ ही सल्तोक सुरंग के अंदर दाखिल हो जाता है और तरमश उन दोनों को देखते हुए कहता है, अब मैं इन दोनों का क्या करूँ। सुरंग से आगे बढ़ते हुए सल्तोक को बताल दिखाई देता है। बताल को देखकर सल्तोक पूछता है, आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं बताल साहब। जवाबन बताल साहब कहते हैं, वही जो तुमने खो दिया है सल्तोक, मेरे पीछे चलो हम चलते हैं। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। उधर हैरी बैठा खाना खा रहा होता है, इसी लम्हे सुलेमान वहाँ पहुंचकर उसका खाना गिरा देता है और उसे दबोचते हुए पूछता है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ। बाली बेबी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ मौजूद होते हैं। हैरी पूछता है, तुम कौन हो। ये सुनकर सुलेमान उसे अपनी आंख दिखाता है। सुलेमान की आंख को देखते साथ ही हैरी इस लम्हे को याद करता है जब सल्वाडोर ने तीर मारकर सुलेमान की आंख जाया कर दी थी। ये ख्याल आते ही हैरी सुलेमान की जानिब देखता है तो सुलेमान कहता है, मुझे एक आंख वाले जल्लाद के तौर पर सोचो। हैरी डरते हुए कहता है, आपकी आंख को जो कुछ हुआ मुझे उसके लिए अफसोस है। जवाबन सुलेमान गुस्से से कहता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। सुनो, मैं अभी यहाँ हूँ, यहाँ तुम लोग कैदी नहीं बल्कि एक मुर्दा इंसान हो। ये कहते साथ ही वो उसे मारने के लिए खंजर निकालने लगता है तो बाली सब सामने आकर हाइल हो जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम गैर मुसल्लह कैदी को कत्ल करोगे। सुलेमान कहता है, ये कोई आम कैदी नहीं है बाली साहब, मुझसे दूर हो जाएं। बाली बे कहते हैं, अगर मैं दूर ना हो तो क्या होगा। ये सुनकर सुलेमान गुस्से में उन्हें देखने लग जाता है। दूसरी तरफ सुरंग से बताल और सल्तोक मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं। सल्तोक कहता है, मैं मुसलसल सोच रहा हूँ कि लड़की को कैसे बचाया जाए। जवाबन बताल सब कहते हैं, किसी चीज के बारे में मत सोचो सल्तोक, हम वही करेंगे जैसा कि हमारे दिल ने हमें पहले कहा था, हम उसे बचाएंगे। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम फातिमा खातून को कैसे बचाएंगे, बल्कि ये सोचो कि तुम उसे बचाने के बाद उसे कब शादी का पैगाम दोगे। जवाबन सल्तोक कहता है, मैं क्या सोचूंगा, हम पहले बाली साहब की इजाजत लेंगे और आप देखेंगे कि हमारे जाने के बाद वो लड़की से मेरी शादी को कैसे कबूल करेंगे। बताल साहब कहते हैं, वो जरूर मानेंगे, वो अगर ना माने तो मैं मुफ्ती साहब से मुलाकात करूंगा। ये सुनकर सल्तोक खुश होते हुए कहता है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। बाहर सुलेमान बाली साहब से कहता है, मैंने तुमसे कहा तुम मुझसे दूर हो जाओ बाली साहब। जवाबन बाली बे कहते हैं, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ सुलेमान, मैं भी अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं भी वैसा ही करता जैसा तुम कर रहे हो। सुलेमान कहता है, इसीलिए मुझसे दूर रहो जब तक कि मैं जरूरी काम ना कर लूँ। जवाबन बाली बे कहते हैं, ये बेदिफा कैदी है, ये हमारे मेहमान है, ये अगर दोबारा मैदान जंग में आ जाए तो फिर वही करो जो जरूरी हो। सुलेमान गुस्से से कहता है, बाली साहब क्या आप मुझे कैदियों के कानून सिखाएंगे। मेरी आंख का हाल देखो, ये इसकी वजह से है, यही वजह है कि मैं पाशा के उहदे से इस तरह नीचे गिर गया, मैं इससे बदला लेना चाहता हूँ। ये कहते साथ ही सुलेमान खंजर निकाल देता है और बाली भी शाइस्तगी से कहते हैं, मैं जानता हूँ लेकिन ये जगह और वक्त सही नहीं है। मगर सुलेमान गुस्से से दांत पीसते हुए
कहता है, मैं आपको आखिरी बार खबरदार करता हूँ, मुझसे दूर हो जाओ वरना मैं आपको तकलीफ दूंगा। सुलेमान को इस तरह बोलते हुए देखकर बाली सब गुस्से से कहते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए तस्लीम किया क्योंकि तुम दर्द में हो, लेकिन अगर तुम आगे बढ़ोगे तो यहाँ से तुम्हारा खून बहेगा। सुलेमान ये सुनकर सुलेमान हैरी पे हमला करने लगता है, मगर बाली साहब सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से सुलेमान का खंजर बाली साहब को जख्मी कर देता है। ये देखकर हसन जैसे ही आगे बढ़ने लगता है, बाली बे हाथ के इशारे से उसे रोक देते हैं। सिपाही भी हसन को पकड़ लेते हैं। बाली बे सुलेमान से कहते हैं, ये तुमने क्या किया है? सुलेमान भी बहुत ज्यादा परेशानी में अपने खंजर को देखने लग जाता है। बाली बे कहते हैं, तुम्हें सजा मालूम है, मगर जाओ सुलेमान, और उस दिन का इंतजार करो जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा, फिलहाल मेरे सामने से चले जाओ। ये सुनकर सुलेमान बहुत परेशानी के आलम में वहाँ से चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद रात के वक्त अब देखेंगे सुल्तान की सरपरस्ती में उस्मानी फौज कुस्तुनतुनिया की जानिब गोले बरसा रही होती है। ज़गनोस पाशा परेशान होते हुए कहते हैं, हम एक शिगाफ करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन जिस तरह सिपाही इस दीवार को अबूर करने में नाकाम रहे थे, अब उस दीवार को भी बहाल किया जा रहा है। जनदारली कहता है, ज़गनोस ने ठीक कहा मेरे सुल्तान, हमें शाही तोप से बहुत उम्मीद थी, लेकिन कुफार की दीवारों में सुराख करना काफी नहीं है। सुल्तान कहते हैं, इसलिए मैंने एक और शाही तोप बनाने का हुक्म दिया था। वो काफिर तमाम ममारू को एक दीवार की मुरम्मत के लिए भेजते हैं, लेकिन जब जल्दी कोई दूसरा तीसरा सुराख खुल जाएगा तो उनके पास इसकी मुरम्मत का वक्त नहीं होगा, और न ही पीछे छुपने के लिए पत्थर की दीवारें होंगी। इंशाल्लाह कुस्तुनतुनिया फतह हो जाएगा और कई जमानों तक इस्लाम का मरकज बनेगा। ये सुनकर सब लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहते हैं। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया में मौजूद जानग्रांड एक सुरंग की जानिब देखते हुए कहता है, तुड़का रहे हैं, तुड़का रहे हैं। जबकि सुरंग खोदने के बाद तरमिश सिपाहियों को सुरंग से बाहर निकाल देता है। जानग्रांड खुश होते हुए सिपाहियों से कहता है, कुछ चूहे फिर से हमारे जाल में आ गए हैं। ये कहते साथ ही उस सिपाहियों से सुरंग में धमाका करवा देता है, जिसे देखकर तरमिश बहुत खुश होता है और कहता है, जानग्रांड इंतजार करो, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। शाबाश मेरे बहादुर शाबाश। जबकि सल्तूक एक और सुरंग का इस्तेमाल करते हुए कुस्तुनतुनिया में जात दाखिल होता है और इधर उधर का मायना करने के बाद कहता है, यहाँ जगह खाली लग रही है हुजूर, हमारा वो दीवाना तरमिश अच्छा और होनहार है, मगर ये आदमी अपनी सिद्ध नहीं जानता हुजूर। बताओ सब कहते हैं, वो शख्स हमें कुस्तुनतुनिया के मरकज में ले आया है। सल्तूक तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जवाबन सल्तूक गुस्से से कहता है, ये आदमी दूसरी बार हमें गोदाम के बीच में ले आया है। बताओ सब कहते हैं, सल्तूक क्या हम लोगों के दरमियान निकले तो ये बेहतर होगा? ये जगह महफूज है, इसीलिए उसने हमें यहाँ से निकाला है। सल्तूक कहता है, हुजूर अगर वो इस जगह को अच्छी तरह जानता था तो उसने हमें गिरजाघर के अंदर क्यों नहीं निकाला? बताओ सब कहते हैं, हम अगली बार से ही जगह की निशानदेही करेंगे और हम जाकर गिरजाघर से बाहर निकलेंगे। सल्तूक तरमिश ने वही किया जो उसको करना था, अब हमारी बारी है। सल्तूक कहता है, हुजूर चने फातिमा खातून हमारा इंतजार कर रही है। जवाबन बताओ सब कहते हैं, थोड़ा सब्र करो सल्तूक, थोड़ा सब्र करो। इधर बाली सब अपने हथियार पहन रहे होते हैं। वहाँ मौजूद हसन पूछता है, हुजूर क्या आप बाकी बलते ओगलों का मुकाबला करने जा रहे हैं? बाली सब कहते हैं, हमारा खून बहा है और इस मसले का कोई दूसरा हल नहीं है। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ने लगते हैं तो हसन उनके सामने आ खड़ा होता है और कहता है, हुजूर आप क्या कर रहे हैं? मेरे हुजूर इसका मतलब यह है कि मुहासरे के मौका पर जंसीरी सिपाही और कंजी जमजू के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। ऐसा मत करें। जवाबन बाली सब कहते हैं, मैं फिर जाकर सुल्तान को अपना सर पेश करूंगा। मेरे ऐसा करने से तकसीम नहीं होगी, लेकिन हमारा खून जमीन पर रहेगा नहीं जाएगा। हसन कहता है, अगर हम बलताई ओगलों को तलब करें तो क्या होगा? हम उससे बैठकर बात करें तो? मगर बाली सब उसे पीछे करते हुए कहते हैं, मेरे रास्ते से हट जाओ हसन। मगर हसन हटने के बजाय उनकी तलवार पकड़ लेता है और कहता है, जबकि आपको ये इसरार है तो ये काम आपके भाई पर आता है। मेरे हुजूर के लिए मेरी जान कुर्बान है, मुझे वजीफा सौंपे मैं जाऊंगा हुजूर। बाली सब उसे पीछे हटाकर जैसे ही जाने लगते हैं, वहाँ मुस्तफा और महमूद आ जाते हैं। मुस्तफा और महमूद को देखकर बाली सब हैरानगी से कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मुस्तफा? जवाबन मुस्तफा कहता है, हुजूर सल्तूक आया, हमें बेहोश किया और खुद रूम में दाखिल हो गया। यह सुनकर बाली बे परेशान होते हुए कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो मुस्तफा? सल्तूक नहीं जानता कि वो मरने वाला है? जवाबन मुस्तफा कहता है, वो नहीं जानता हुजूर, वो नहीं जानता। यह सुनकर बाली बे और हसन बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ मुर्तजा सुलेमान के पास जाता है और कहता है, सुलेमान क्या तुम जैसे आदमी के लिए मुनासिब है कि वो बाली का खून बहाए और फिर मुताद भी ना हो? जवाबन सुलेमान कहता है, वो अगर इन तमाम सिपाहियों से गुजर कर मेरे खेमे तक पहुँच जाए तो फिर आए और लड़े। मुर्तजा कहता है, लेकिन तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए सुलेमान, हमें नहीं मालूम कि कौन तुम्हारे लिए खड़ा होगा और कौन पीछे हट जाएगा। सुलेमान कहता है, ये एक हादसा था, लेकिन अगर ये ज्यादा देर तक रहा तो ये मेरे हाथ से निकल जाएगा। जवाबन मुर्तजा कहता है, तुम आग के मानिद हो गए हो, ऐसा ना करो। सुलेमान कहता है, सही कहा मुर्तजा, मैं जितना पीछे हटता हूँ वो उतना ही मुझ पर हमला करते हैं। ज़गनों से एक तरफ, बाली एक तरफ, दुहान एक तरफ। ये सुनकर वहाँ आने वाला दुहान कहता है, मैं किस तरफ हूँ सुलेमान? दुहान को देखकर सुलेमान अपना सर झुकाते हुए कहता है, मैं बस वैसे ही कह रहा था आगा। जवाबन दुहान कहता है, मैं तुम्हारी बातों के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि फजूल बोलना मुसीबत लाता है, बेहतर है कि एहतियात करो। बाज़-औक़ात एक लफ्ज़ अहम बात बन जाता है और बाज़-औक़ात बेकार गुफ्तगू बन जाता है और फिर ये सुल्तान का हुक्म बन जाता है, जिस तरह के हमारे सुल्तान ने तुम्हें हुक्म दिया था कि उनके हुजूर पेश हो जाओ। दुहान की बात सुनकर सुलेमान हैरानगी से पूछता है, क्या हमारे सुल्तान ने मुझे बुलाया है? दुहान मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ जाओ देखो वो क्या कह रहे हैं, शायद वो तुम्हें अकेला देख रहे हों और वो किसी को तुम्हारा साथ देने के लिए मुकर्रर कर दे। नाज़रीन, अगले ही मंदिर में ज़गनोस पाशा और इसहाक
की मौजूदगी में सुलेमान सुल्तान के खेमे में दाखिल होता है और सुल्तान के सामने पहुंचकर खुश होते हुए अपना सर उठा लेता है। ये देखकर जगनोस पाशा कहते हैं, अपना सर झुकाओ सुलेमान। मैंने कहा अपना सर झुकाओ, हमारे सुल्तान के चेहरे की तरफ मत देखो। जवाबन सुलेमान कहता है, क्या मैं काफिर हूँ जो सर झुकाऊं पाशा? जगनोस पाशा कहते हैं, कुफर का ताल्लुक नस्ब से है, लेकिन तुम्हारे मामले में ये तुम्हारे अमाल की वजह से है। सुलेमान, तुमने हमारे सुल्तान को रुस्वा किया है, तुम्हें इनका चेहरा देखने का हक नहीं है। ये सुनकर सुलेमान अपना सर झुका लेता है। सुल्तान किताब पढ़ने के बाद खड़े होकर कहते हैं, जगनोस आप तमाम सवालात करें और इसे बताएं कि आप क्या चाहते हैं। ये कहते सादे सुल्तान दूसरे खेमे में चले जाते हैं। जगनोस पाशा की इशारे पर इसहाक भी वहाँ से चला जाता है। फिर जगनोस पाशा सुलेमान से कहते हैं, सुलेमान क्या तुम बेड़े के कप्तान का नाम बता सकते हो? यह सुनकर सुलेमान गहरी सोच में पड़ जाता है। नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।